ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में सीएम सीएम पद पर वो बनी रह सकती है चुनाव हारने के बाद? तो दोस्तों, यह देखना होगा कि भारतीय संविधान क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, बंगाल की राजनीति राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब फैसला उनका नहीं संविधान का होगा। और संविधान उसी को सरकार बनाने की अनुमति देती है जिन्हें बहुमत प्राप्त हुआ है। और बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चूज करेगी और उसके बाद उस मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाएगा वहां के गवर्नर के अनुसार। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है तो सरकार बनाने का हक भी उसी का होगा, चाहे ममता बनर्जी इस्तीफा दे या न दे। 7 मई के बाद उनका टर्म खत्म हो जाएगा 5 साल के बाद, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक उनका टेन्योर, उनका कैबिनेट, उनका मुख्यमंत्री पद सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्हें बर्खास्त करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए टर्म उनका सिर्फ 7 मई तक है। 7 मई के बाद वो सरकार वैसे ही उनकी सरकार नहीं रहेगी। नई सरकार के लिए गवर्नर को इनवाइट करना पड़ेगा और नई सरकार वही बनाएगी जिनको बहुमत मिला है, जिसे बंगाल की जनता ने बहुमत इस बार के चुनाव में दिया है। तो अब गेंद सीवी आनंद बोस के पास है, जो कि बंगाल के गवर्नर है। वो तय करेंगे किसे बुलाना है सरकार बनाने के लिए, और वो इस बेसिस पर तय करते हैं कि किन्हें बहुमत दिया है बंगाल की जनता ने। और बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, न कि ममता दीदी को। सभी को पता है कि एक बार कुर्सी मिल जाने के बाद उसे छोड़ना आसान नहीं होता, और उसे चिपक कर रहना चाहती है ममता बनर्जी, लेकिन उसे वहां से उखाड़ फेंका है बंगाल की जनता ने। और बंगाल की जनता ने साफ साफ कह दिया है कि अब और इस पद में अब बने हुए नहीं रह सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, संविधान के मुताबिक बहुमत साबित करना होगा विधानसभा में। यह नियम तय हुआ है एसआर बुम्मे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में, और इसी के अनुसार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बहुमत जो साबित करेगा उन्हीं की सरकार बनेगी। और बहुमत अभी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, और भारतीय जनता पार्टी ही बंगाल में नई सरकार बनाएगी। उन्हें तो अभी इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो वहां के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी उन्हें डिसमिस कर सकते हैं, उस पद से हटा सकते हैं। नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, 7 मई के बाद तो उनका 5 साल का टर्म वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा या तो नई सरकार बनेगी। और नई सरकार, क्योंकि बहुमत मिल चुका भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए नई सरकार ही बनेगी जिसे चूज करेगी मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी। बहुमत वाली पार्टी का नेता ही सीएम बन शपथ लेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार, चाहे ममता बनर्जी चाहें या ना चाहें, भारत में संविधान का शासन चलता है। संविधान के अनुसार शासन चलता है, न कि सीएम ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप वाला शासन। अगर ऐसे लोग देश में अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहे। अब ऐसे ऐसे ही लोग आ रहे हैं। कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली के थे, अरविंद केजरीवाल, वो भी कुर्सी से चिपक कर बैठ गए थे जेल की सजा होने के बाद भी। और लास्ट में जब उन्हें छिछालीदार होने लगी तब वो सीएम के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब वैसा ही कुछ करना चाह रही है ममता बनर्जी, जिससे उनकी साख और गिरेगी ही, उनकी साख बढ़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी कोर्ट चली जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट चल जाए, लेकिन हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी वही देखेगी कि किन्हें बहुमत प्राप्त हुआ, किन्हें बहुमत प्रदान किया गया है बंगाल की जनता के द्वारा, और उन्हें ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार। इसलिए ममता बनर्जी के पास बहुत ज्यादा पत्ते खेलने के लिए है नहीं। उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा, नहीं तो उनका टेन्योर तो वैसे ही 7 मई को खत्म हो जाएगा और नई सरकार बनेगी। लेकिन ध्यान रहे, सरकार बनना रुकेगा नहीं। वो ममता बनर्जी के अनुसार भारत का शासन नहीं चलेगा। वो एक मुख्यमंत्री थी, वो अब नहीं रही, और उन्हें ये मानना ही पड़ेगा। वो नॉस्टैल्जिक होकर उलूल जुलूल कदम उठाएगी तो और भी अनपॉपुलर तो हो ही चुके, और भी उनकी जनता थू थू करेगी, बंगाल की जनता और देश की जनता। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या बंगाल सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? क्या यही एक ममता बनर्जी का राजनीतिक बंगाल में नया संवैधानिक टकराव होने वाला है? मैं नहीं समझता कि ये कोई नया संवैधानिक टकराव होने वाला। यह
एक दो दिन में मामला सुलझ जाएगा और ममता बनर्जी को या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा। उनके पास बहुत ज्यादा पत्ते खेलने के लिए है नहीं। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी क्या आज कल कभी भी इस्तीफा दे सकती है या उन्हें डिसमिस करना ही पड़ेगा? आपके अनुसार आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी मेरा चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच।